हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मेधा क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3 है ना, उसको शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, एक त्रिज्या जिसकी त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर वाले एक धातु के गोले का, एक गोले की त्रिज्या दी है। पहला क्वेश्चन, गोले की त्रिज्या, एक धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या r बराबर दी, जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर। गोले को पिघला करके त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक बेलन के रूप में ढाला जाता है ना। पिघलाकर बनाए गए बेलन की त्रिज्या इसको कैपिटल आर मान लेते हैं। आर बराबर दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन के रूप में ढलाया तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कर देना। ठीक है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। गोला था, गोले को पिघला करके एक बेलन बनाया गया है, तो हमको उस बेलन की ऊंचाई की, कितना ऊंचा वो बेलन बना, उसकी हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे गोले का आयतन बराबर होगा पिघलाकर बनाए गए बेलन का आयतन। पिघलाकर बनाए गए बेलन का आयतन, क्योंकि आयतन कभी नष्ट नहीं होता है। आप आयतन को एक रूप से दूसरे रूप में केवल ढाला ही जा सकता है। तो जो गोले का आयतन है वो पिघलाकर बनाए गए बेलन के आयतन के बराबर होगा। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर में जो बेलन का आयतन होता है पाई आर, इसकी आर क्या है, कैपिटल आर है, तो पाई आर स्क्वायर एच है ना। माना बेलन की ऊंचाई क्या है, एच है। तो यहाँ पे पाई से पाई दोनों साइड में कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4/3 आर क्यूब, इसकी आर कितनी है 4.2 गुणे 4.2 और गुणे 4.2 इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर, आर कितना है 6 गुणे 6 और एच क्या हमको ज्ञात करनी है ना। अब यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 एक कम 3, 3 चक्कू 12 है ना। तो एच बराबर हो जाएगा 4 गुणे 1.4 गुणे 4.2 और गुणे 4.2 और बटे में कितना रहेगा, ये गुणे में है तो इधर आएगा, तो बटे में 6 गुणे 6 है ना। पक्षांतर करने पर जो संख्या एक पक्ष में अपनी ओर गुणे में होती है तो दूसरे साइड में भाग में हो जाती है, बटे में हो जाती है ना। डिवाइड कर लेते हैं, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 7 14 है ना। 3 से काटते हैं, 3 एक कम 3, 3 चक्कू 12, फिर 2 से काटे हैं 2 3 6, 2 7 14, इसको काटे हैं 3 एक कम 3 और 3 चक्कू 12 है ना। गुणा कर लेते हैं, एच बराबर 4 गुणे 0.7 गुणे 0.7 गुणे 1.4 है ना, बराबर में 4 गुणे बटे में है नहीं कुछ, 4 गुणे 7 7 49 है ना। तो 49 दो संख्या के बाद 0.49 और गुणे 1.4, 14 चक्कू 56 हो जाएगा, 5.6 गुणे 0.49 है ना। गुणा कर लेते हैं, 5 6 की 49 से गुणा करते हैं, 9 छाक 54 के 4, 9 पचे 45 और 5 50, 4 छंग 24 और 4 पंचे 20 और 2 22, 4 4 5 2 7 और 2 है ना। कितने डिजिट के बाद दशमलव है, 1 2 3, 3 संख्या के बाद दशमलव है ना यहाँ पे। तो ये बराबर आ जाएगा 2.7 है ना, 2.744 है ना। कितना था सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। अतः बेलन की ऊंचाई
अतः बेलन की ऊंचाई बराबर 2.74 सेंटीमीटर, है ना, 2.74 सेंटीमीटर होगी, है ना। इस प्रकार पहला क्वेश्चन हल हुआ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघला करके, है ना। दूसरा क्वेश्चन है पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या R1 बराबर, पहले गोले की त्रिज्या R1 बराबर दी है 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, तीसरे गोले की त्रिज्या R3 बराबर, तीसरे गोले की त्रिज्या R3 बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, है ना। अब फिर इन तीनों गोलों को पिघला करके, तीनों ठोसों को पिघला करके एक बड़ा ठोस गोला बनाया गया है। माना पिघलाकर बनाए गए ठोस गोले की हमको त्रिज्या ज्ञात करना है, तो माना पिघलाकर बनाए गए बड़े ठोस गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर कैपिटल R है ना। अब यहाँ पे 3 गोलों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो तीनों गोलों का जो आयतन रहेगा वो बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ पे तीनों गोलों का आयतन, है ना, पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन बराबर होगा पिघलाकर बनाए गए बड़े गोले का आयतन, बनाए गए बड़े गोले का आयतन, गोले का आयतन, है ना। तो यहाँ पे पहले गोले का आयतन, तो पहले गोले का आयतन 4/3 पाई, और इसकी त्रिज्या क्या है R1, R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब बराबर में पिघलाकर बनाए गए गोले का आयतन 4/3 पाई, इसकी क्या त्रिज्या क्या है कैपिटल R का क्यूब, है ना। तो यहाँ पे 4/3 और पाई क्या है कॉमन है, तो यहाँ बचेगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बराबर में हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, है ना। 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा R1 का क्यूब, R1 कितना 6 का क्यूब प्लस R2 है 8 का क्यूब प्लस R3 कितना है 10 का क्यूब बराबर में हो जाएगा R क्यूब, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं 6 का क्यूब करेंगे 6 6 36 छक्का 216, 8 का क्यूब करेंगे 8 है 64 8 512, और प्लस 10 दहम 100 दहम 1000 बराबर में R क्यूब। जोड़ लेते हैं 0 2 6 2 8 0 1 1 2, है ना, 0 5 और 2 7 और 1,
है ना, 17 28 बराबर आर क्यूब, है ना। तो आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा घनमूल, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यूब रूट, है ना, 17 28। 17 28 किसका होता है, 12 का होता है क्यूब, है ना। 12 बराबर हम 144 और 12 से गुणा करेंगे तो 17 28 होगा। तो आर बराबर आ जाएगा 12, है ना, आर बराबर 12। अतः बड़े गोले की त्रिज्या बराबर में 12 सेंटीमीटर होगी, है ना। जो पिघला करके गोला बनाया गया उस गोले की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, वो 12 सेंटीमीटर होगी, है ना। इस प्रकार जो है दूसरा क्वेश्चन हल हो गया है। देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे व्यास 7 सेंटीमीटर वाला एक 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है ना। तो यहाँ पे कुएं का व्यास दिया है, कुएं का व्यास बराबर है 7 मीटर, 7 मीटर व्यास है। तो कुएं की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, कुएं की त्रिज्या बराबर हो जाएगी 7/2 मीटर, 7/2 मीटर। इसे 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है ना। कुएं की गहराई दी है, कुएं की गहराई, कुएं की जो गहराई h बराबर है वो 20 मीटर है। कुआं खोदा जाता है, इस खोदने से निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैला करके एक चबूतरा बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे चबूतरा बनाया गया है। चबूतरा का मतलब हो गया एक घनाभाकार एक आकृति में मिट्टी को क्या कर दिया गया, फैलाया गया। मान लीजिएगा ये हमारा कुआं है। कुआं कैसा होता है, सदैव बेलनाकार होता है। ये है कुआं, और इस कुएं को खोद करके इसमें से जो मिट्टी निकली, है ना, ये कुआं था, उसको खोदा गया, इसमें मिट्टी निकली और उसको, है ना, एक चबूतरा बना दिया गया, एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरा समझ रहे हो, मिट्टी को बराबर रूप में फैला करके क्या किया गया है, एक चबूतरा बनाया गया, है ना। ऐसे फिक्स कर दिया गया एक चबूतरा जो एक घनाभा आकृति में रहेगा। ऐसे मिट्टी को जिसकी लंबाई चौड़ाई के साथ में क्या है, ऊंचाई है, और तीनों विमाएँ क्या है, डिफरेंस है ना। ऐसे यहाँ पे मिट्टी को फैला दिया गया बराबर, और फैला करके एक चबूतरा बनाया गया है घनाभा आकृति में। तो यहाँ पे फैलाई गई जो मिट्टी है, ऐसे इसको इस सीक्वेंस में ठोस के रूप में इसको इस आकृति का रूप दिया गया है। तो यहाँ पे घनाभाकार या चबूतरे की यहाँ पे लंबाई दी, चबूतरे की लंबाई, जो मिट्टी निकली उसको फैलाया गया और उससे जो चबूतरा बनाया गया उसकी लंबाई दी है 22 मीटर, और चबूतरे की चौड़ाई, चबूतरे की जो चौड़ाई है, चबूतरे की चौड़ाई बराबर कितनी है, चबूतरे की चौड़ाई दी है 14 मीटर, है ना। अब इस चबूतरे की हमको क्या करना है, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। माना चबूतरे की ऊंचाई बराबर कैपिटल H मीटर है ना, ये हमने माना। तो यहाँ पे जो हमारा हम जानते हैं, जो इसमें से मिट्टी है, तो मिट्टी का आयतन रहा होगा, जो मिट्टी का आयतन होगा उसी मिट्टी के बराबर में आयतन में एक चबूतरा बनाया गया है। तो दोनों से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर होगा चबूतरे का आयतन। कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर होगा बनाए गए चबूतरे के आयतन। चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन,
तो निकाली गई मिट्टी, मिट्टी जैसे कुआं है तो कुआं कैसा होता है बेलन का, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बराबर में होगा चबूतरे का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे में ऊंचाई कैपिटल एच मानी गई है ना। यहाँ पे क्या यल है और ये क्या बी है और एच हमने कैपिटल मानी है। तो मान रखते हैं पाई का मान 22/7 और गुणे आर कितना है 7/2 गुणे 7/2 एच दिया है 20 मीटर, बराबर में यल दी है 22 और गुणे बी कितना दिया है 14 मीटर और गुणे कैपिटल एच हमको निकालना है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको आगे हल करते हैं। यहाँ पे देखो एच बराबर हो जाएगा, जो गुणे में वो जाएगा इधर बटे में हो जाएगा। इधर काटते हैं 7 से 7 कट गया और 11 दूना 22 हो गया और 2 दहा 20 हो गया है ना। तो यहाँ पे एच बराबर 11 गुणे 7 और गुणे में कितना 10 और बटे में कितना देगा, बटे में जो इधर इसके गुणे में 22 और गुणे 14, 11 एकम 11 दूना 22, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 2 एकम 2 2 पंचे 10। एच बराबर कितना आ जाएगा 5/2 है ना, 5/2 यूनिट का हमें मीटर में थी 5/2 मीटर है ना। 5/2 मीटर का मतलब हो गया एच बराबर 2.5 मीटर, 2.5 मीटर है ना, या 2 सही 1/2 मीटर है ना, ऐसा भी लिख सकते हो। अतः चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर है ना, 2.5 मीटर। ये जो चबूतरा बनेगा, जो इसकी हाइट रहेगी वो कितनी हो जाएगी 2.5 मीटर है ना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 जो है हल हो गया।